नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। राम मंदिर के चंदा संग्रहण पर उठे सवालों के बीच मध्य प्रदेश की सियासत अब उबाल मार रही है। अब चंदे पर चल रही चकल्लस के बीच फर्जी चंदा वसूली के मामले ने भी तूल पकड़ लिया है, जिसे मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस की ही साजिश करार दिया है और कहा है कि राम मंदिर निर्माण कार्यक्रम को बदनाम करने का षड्यंत्र है। जिस पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्रवाई की बात कही तो इस पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस तो लोगों को जागरूक कर रही है। वहीं पूर्व मंत्री भूरिया के सवाल पर मचे बवाल में महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने भी एंट्री कर ली और कहा कि भूरिया जी की मति भ्रष्ट हो गई है, वो अपने साथ दिग्विजय सिंह को ले जाएं और इलाज कराएं। देखिए, कुछ लोग प्रायोजन के द्वारा भी इस तरह का करते हैं। अच्छे काम को बदनाम करने की भी साजिश रहती है इन लोगों की, और इसलिए संस्था को आगे आना। पर एक पुनीत कार्य हो रहा है, प्रार्थना ही कर सकते हैं कि कृपा करें इस पुनीत कार्य को पुनीत ही रहने दें। सर, किसान आंदोलन राजनीति के लिए राजनीति करने वाले जो विरोधी हैं उनको बहुत सारे फ्रंट हैं, वहां कहीं भी आ जाओ। अब सब जगह से हार गए तो यहीं आ गए, अच्छा नहीं। अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्वयं रसीदें कटवा कर पैसे वसूलेंगे, ये सीधा सीधा मेरा आरोप है कि ये कांग्रेस का ही कार्य है और इस तरह से इस पूरे अभियान को बदनाम करने की साजिश। संत सीताराम जी ने पहले ही आरोप लगाया है, जो कि ट्रस्टी थे 1400 करोड़ रुपए का। तो ये पेमेंट रसीद से और चंदा इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? जो देना है आपको, आप राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अपने अकाउंट जारी किए हैं। आप डिजिटल इंडिया का मामला है, डिजिटल बजट आ रहा है, डिजिटल मुख्यमंत्री का उड़द खरीदेंगे डिजिटल, तो डिजिटल ये दान या वहाँ सीधा राम जन्मभूमि में पहुंचे ट्रस्ट में पैसे, इसमें क्या दिक्कत है? भगवान राम और भक्त के बीच में बिचौलिए क्यों? और इसीलिए हमने ये जारी किए ये अकाउंट नंबर, ये बारकोड अलग अलग बैंक के। 1 मिनट में स्कैन कीजिए, पैसा सीधा चल जाएगा। 1 रुपए से लेके जितने लाख देना हो। महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने जहां कांतिलाल भूरिया को चेतावनी दी है, तो वहीं यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया ने भी सफाई दी। इधर बीजेपी महामंडलेश्वर के समर्थन में उतर आई है, तो कांग्रेस ने कहा कि इस तरह से साधु संतों को धमकी देना शोभा नहीं देता। कांतिलाल भूरिया जी, आपकी मति भ्रष्ट हो गई है। आप कहीं अच्छा इलाज करवाएं और साथ में दिग्विजय सिंह जी को भी ले जाएं, क्योंकि आप दोनों की मानसिकता देश विरोधी रही है, संघ विरोधी रही है। राम जी के विरोध में आप हमेशा बोलते हैं। आपको तकलीफ भाजपा वालों से या संघ वालों से नहीं है, आपको तकलीफ यह है कि ये लोग मंदिर कैसे बना रहे हैं। आपको तकलीफ श्री राम जी से है। अरे मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आप मरोगे तो राम नाम सत्य बुलवाओगे या कुछ और ही बुलवाओगे? राम जी में हम सबकी आस्था है और राम जी के मंदिर के लिए हम पूरी ताकत से कर्तव्यबद्ध हैं। मेरा ये मानना है कि जो कांतिलाल भूरिया जी ने जो वक्तव्य दिया होगा, वो सिर्फ जो अनअधिकृत लोग गलत तरीके से जो पैसा ले रहे हैं, जो अनअधिकृत हैं, उनके संक्षेप में बोला था और किसी भी तरह से उनको किसी भी तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का या किसी भी तरह से किसी वर्ग को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। कोई भी अगर इस तरह के महामंडलेश्वर हैं या कोई साधु संत हैं, उनको शालीनता का भाव रखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अच्छा ये होता है कि उन्हें कांतिलाल भूरिया जी से फ़ोन करके पूछना चाहिए था कि जो बात आपने कही है कहीं ना कहीं प्रामाणिक रूप पे वहाँ पर हुई थी। और कांतिलाल भूरिया कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, कोई छोटा व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, सड़क चलता व्यक्ति बात नहीं कर रहा है। सांसद रहे हैं, वो विधायक हैं, अभी प्रदेश के अध्यक्ष रहे। इससे मानसिकता पता चलती है कि कांग्रेस में कौन सी मानसिकता काम कर रही है, इसलिए इसका भुगतान तो उनको करना पड़ेगा। रामनवमी चंदे को लेकर दिए अपने बयान पर कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने सफाई दी। उन्होंने कहा, राम सबके हैं। कांतिलाल भूरिया ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद को लोगों के सामने चंदे का हिसाब रखना चाहिए। देश की जनता हिसाब जानना चाहती है, लेकिन बीजेपी लोगों को मुद्दे से भटका रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए उन्होंने भी चंदा दिया है। से पूछा
कि वहाँ पर जो अभी तक कितना पैसा इकट्ठा हुआ वो देश की जनता जानना चाहती है कि शुरू से लेकर अभी तक करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा हुआ, वो पैसा का हिसाब देश की जनता को बना दें और भगवान राम का भव्य मंदिर बने। पूरा देश चाहता है कि भव्य मंदिर बने, पर उसका अपना पिछले हिसाब बता रहे लोग अपनी श्रद्धानुसार। भगवान राम सबका है, भगवान राम है हमारे। मैंने जब भगवान राम 14 साल के वनवास में गए थे, आदिवासी के बीच में भगवान रहे, उनकी सेवा सेना बन के काम किया। तो हम तो जन्मजात पूर्वजों से भगवान राम हमारा सब कुछ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रदेश के मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा बुधवार को भी जारी रही। सीएम ने नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ चाय पर चर्चा की। इस दौरान सीएम ने भूपेंद्र सिंह से कहा कि आम बजट में जल जीवन मिशन और स्वच्छता मिशन पर बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए विभाग अभी से योजना और रोडमैप तैयार कर ले, ताकि योजना मद में एमपी को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में विकास की चल रही योजनाओं के दौरान ठेकेदारों की मनमानी सामने आ रही है, जिससे आमजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस पर सख्ती से रोक लग सके। विशेष रूप से ये कहना था कि जो अभी भारत सरकार का बजट आया है उसमें जल जीवन मिशन शहरी क्षेत्र के लिए एक बड़ा बजट प्रावधान किया गया है। उसका अपने राज्य को अधिकतम लाभ मिले, उसकी कार्य योजना अभी से हम लोग बनाएं। दूसरा, स्वच्छता मिशन के लिए भी एक बड़ा बजट भारत सरकार ने प्रस्तावित किया है, उसमें भी हमारी कार्य योजना समय पर बन जाए, जिससे कि स्वच्छ भारत मिशन में मध्य प्रदेश को अधिकतम पैसा मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, जैसे जहाँ पर एसटीपी का काम चल रहा है, वाटर सप्लाई स्कीम का काम चल रहा है, तो कई जगह से शिकायतें आ रही हैं कि कुछ ठेकेदारों ने वहाँ पर खुदाई कर दी है, वो नालियाँ बना दी हैं, उसको फिलिंग नहीं कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि एक बार सभी ठेकेदारों को बुला के उनकी क्या समस्या है वो उसको सुनो, और कहीं किसी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर कोई कठिनाई है तो वो दूर करें, और जिससे कि काम हमारे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें तेज़ गति से काम हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। इंदौर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए गांधी नेहरू परिवार से बाहर के नेता को मौका मिलना चाहिए। जब राहुल गांधी ने खुद अध्यक्ष बनने से मना कर दिया, तो फिर अब गांधी परिवार से बाहर के लोगों को अध्यक्ष बनने में अब देर किस बात की है। कांग्रेस में 18 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं हुआ। वहीं असलम शेर खान ने सिंधिया के बीजेपी जाने पर कहा कि कांग्रेस ने एक बड़े नेता को खो दिया है। मौजूदा समय में कांग्रेस की स्थिति काफी खराब है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो ये बात बहुत पहले तय कर लेनी थी, दो बातें तय करनी थी कि जब 2009 में जीते थे उस वक्त कोई पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए था, और ख़ास तौर से जैसे ये प्रणब मुखर्जी जी उस वक्त थे, अगर प्रणब मुखर्जी को प्राइम मिनिस्टर बना देते तो आज कांग्रेस को ये दिन नहीं देखना पड़ते। जो भी अध्यक्ष बने और जो बन सकता है उसको मौका दें। जब उसको मौका ही नहीं दे रहे हैं, इलेक्शन ही नहीं हो रहा, आज मेरा ख्याल 17-18 साल से इलेक्शन नहीं हुआ कांग्रेस में, तो उससे कांग्रेस का तो मुझे भारत में उसका ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। नशा मुक्ति अभियान को लेकर उमा भारती ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि नशा मुक्ति अभियान के लिए मुझे मेरी सहयोगी मिल गई है। खुशबू नाम की युवती मध्य प्रदेश की है और वो उत्तराखंड में मेरे गंगा प्रवास में शामिल होने आई थी। मैंने उसमें निष्ठा और साहस दोनों देखे, तभी उसी समय उसका नाम गंगा भारती हो गया था। मैंने गंगा को 8 मार्च 2021 को महिला दिवस पर शराब एवं नशा मुक्ति अभियान प्रारंभ करने की तैयारी करने के लिए कहा है। आगे का विवरण वो स्वयं सबको 5 दिन बाद बताएंगी। कटनी में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यहां मालगाड़ी के 6 कैप्सूल लाइन से उतरकर हाई टेंशन इलेक्ट्रॉनिक खंभे से जा टकराए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलने के बाद विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सुधार काम शुरू किया गया। तो
कटनी से खबर, जहां मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। आपको बता दें कि मालगाड़ी पटरी से उतरकर मालगाड़ी के 6 कैप्सूल इलेक्ट्रॉनिक खंभे से जा टकराए। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन इसके बाद अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं। सुधार कार्य फिलहाल शुरू, 3 कैप्सूल्स को हटाया भी जा चुका है, फिर 3 कैप्सूल्स हटाए जाने बाकी है। और मुरैना, जहां शराब कांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सुनील कुमार पांडे ने मामले में खुलासा करते हुए कहा कि घटना में 7 से ज्यादा लोग शामिल थे। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में नए नामों का खुलासा हुआ, जिनको बाद में पहचान कर गिरफ्तार किया गया। इस तरह इस मामले में अब तक 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही घटना के कारणों पर बात करते हुए एसपी ने कहा कि कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में आरोपियों ने आगरा से थिनर खरीदकर शराब में मिला दिया। आगरा में एक केमिकल मार्केट है, वहाँ से उन्होंने 5 ड्रम थिनर खरीदा था। उस 5 ड्रम की थिनर जिसके यहाँ से खरीदा था उसके पास बिल्टी है, उसने बाकायदा बिल पे और इनका आधार कार्ड लगा के इनको दिया था। उस थिनर को ये ले आए हैं, उससे शराब बनाए हैं। उस थिनर को यहाँ ला के ये 5 ड्रम थिनर को 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एक जगह शराब बन पाई थी, तब घटना हो गई। और मुरैना, जहरीली शराब कांड के बाद एमपी में प्रशासन और आबकारी विभाग अब अलर्ट पर है। इसी क्रम में धार में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ धामनोद बूटी इलाके में कार्रवाई की है। इस दौरान भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान जब्त किया गया, जिसकी कीमत 23 लाख आंकी गई है। धामनोद में एक जगह है, एक बूटी नाला, जिसमें बड़ी बूटी और छोटी बूटी जगह है। वहाँ पे काफ़ी समय से बड़े पैमाने पर जो है अवैध कच्ची शराब बनने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। वहाँ पे संयुक्त दबिश दी, जिसमें करीब 70-75 लोगों का स्टाफ, जिसमें अधिकारी, आरक्षक और सभी शामिल हैं। उन लोगों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और करीब वहाँ 40,000 किलोग्राम महुआ लाहन जो मौके पर ही उसके सैंपल लेके नष्ट किया और भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण, ड्रम वगैरह इत्यादि जब्त किए। सागर जिला अस्पताल से बच्चा चोरी की घटना सामने आई है। मरीज की बच्चे को अनजान महिला चुरा ले गई। घटना की जानकारी के बाद हरकत में आई पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कर तलाशी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अनजान महिला बिस्किट खिलाने के बहाने अस्पताल से बाहर ले गई थी। जरुआ खेड़ा निवासी दंपत्ति के 6 महीने के बच्चे की चोरी से अस्पताल में हड़कंप मचा है। पुलिस आसपास के इलाके के सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि कोई सुराग मिल सके। बताया जा रहा है कि बच्चे की मां अस्पताल में इलाज कराने आई थी। कपड़े धोने आई थी वहाँ पे, ये बच्ची वहाँ से वार्ड नंबर 1 से बाहर आई बच्चे को लेके और इससे बोलने लगी बिस्किट का पैकेट ला दो बेटा, बच्चा मुझे दे दो। ये बिस्किट का पैकेट लाने गई, जब तक वहाँ से वापस आई और बोलने लगी, मैं वहाँ से आ गया वापस और बोलने लगी फूफा जी यहाँ एक लेडीज़ खड़ी थी, वो लड़का लेके चली गई। मैं सीधा गया वार्ड नंबर 1 में, वहाँ देखा वहाँ कोई नहीं था। में जो है 363 के तहत पकड़बंदी किया जा रहा है शोरूम पर, तो इसमें बेचना की जा रही है। सर क्या जानकारी मिली, कैसे क्या हुआ है? अभी पूछताछ जारी है और जो तलाश की कार्रवाई है वो भी चल रही है। सर्च ऑपरेशन भी चल रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात मंदसौर की, जहां प्रशासन का एंटी माफिया अभियान जारी है। इस क्रम में प्रशासन की टीम ने दौलतपुर गांव में अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया और शासकीय जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। कई सालों से इस जमीन पर भूमाफिया के द्वारा अतिक्रमण कर कई घर बनाए गए थे। ये गवर्नमेंट ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण था काफ़ी लंबे समय से और इसको हम लोग लगातार फॉलो अप कर रहे थे। आज उसको हटाया गया है। वहाँ कुछ बड़े निर्माण भी थे, कुछ लोगों ने बाउंड्री अपनी बना रखी थी और ऐसी शिकायतें भी आ रही थी कि वहाँ पर अवैधानिक रूप से न केवल उस ज़मीन को आवंटित किया जा रहा है, बाकी एक दूसरे को बेचने की भी परंपरा चल रही है बिना किसी रजिस्ट्री के।
तो इसको ध्यान में रखते हुए पूरी सरकारी जो संपत्ति है उसको क्लीन किया गया है और उसको अभी संरक्षण किया जाएगा। और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए ट्रॉमा सेंटर आने की संभावना है, तो उसको हम लोग वहाँ प्लान कर रहे हैं ताकि उस ज़मीन का भी संरक्षण हो। और हाईवे और 4 वे के आसपास GNMTC के बगल में अगर ट्रॉमा सेंटर बनता है तो वो बहुत उपयोगी होगा। सागर में कैदी ने जेलर पर हमला कर दिया। घटना खुरई उपजेल की है। यहाँ विचाराधीन कैदी ने महिला जेलर को धक्का दे दिया। इस हमले में महिला जेलर घायल हो गई। साथ ही कैदी ने जेलर को जान से मारने की धमकी भी दी। हमले के आरोपी कैदी पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं जेलर ने कैदी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो कैदी ने जेलर पर हमला किया, महिला जेलर को धक्का दिया। कई संगीन आरोपी हैं इस कैदी पर पहले से। सतना के खरमाई मंदिर के पास मनचले से परेशान लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। बताया जा रहा है कि मनचले ने छात्रा से छेड़खानी की थी, जिस पर वहां मौजूद लोग भड़क गए और उसकी सरेआम मरम्मत कर दी। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में कार चोरी करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि एक शख्स कैसे रात के अंधेरे में चुपचाप फॉर्च्यूनर कार पर हाथ साफ करता है। हैरानी की बात यह है कि जहां चोरी हुई वो इलाका अशोका गार्डन थाने से बहुत कम दूरी पर था। मौके का फायदा उठाकर चोर चुपचाप वहां पहुंचा और आसानी से कार के दरवाजे खोलकर उसमें सवार हुआ और उसे लेकर चला गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। अब सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। जबलपुर में साल 2019 से 20 के दौरान हुए सरकारी धान खरीदी पर अब सवाल उठने लगे हैं। खरीदी गई 20 लाख कुंटल धान ज्यादा धान आज भी गोदामों में पड़ी हुई है, जिसे मिलर अब लेने से इनकार कर रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के दौरान हुई इस खरीदी में बड़े घोटाले की आशंका जताई है। बीजेपी का आरोप है कांग्रेस के शासनकाल में अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया धान खरीदा गया। इसे लेकर बीजेपी विधायक सुशील तिवारी ने सीएम शिवराज को पत्र भी लिखा, जिसके बाद अब मामले की जांच चल रही है। वहीं इस मामले में अधिकारी कोल बोल जवाब दे रहे हैं। कुंटल धान अभी जबलपुर के विभिन्न स्थानों पर पड़ी है। इसमें भारी गुणवत्ता की शिकायत होने के बाद भी अधिकारी कर्मचारियों ने खुले दिल से पैसे की लूट खसोट की है। इस बात की मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो मैंने लिखित शिकायत दी थी, उस पर जांच भी चल रही है। हाउस में और कैप में पिछले साल का जो धान है वो है बढ़ा हुआ है और उसको मिलर्स को जो है उसका मिलिंग का काम करना है। उनके अपने इश्यूज हैं कुछ, वो हमने राज्य शासन के संज्ञान में लाए हैं। उनके अवगत उनके राज्य शासन के संज्ञान में है ये चीज़। उनके जो इश्यूज थे कुछ हद तक ठीक हैं, कुछ उनके अपने कुछ जिद भी हैं। तो दोनों चीज़ों के बीच में एक स्थिति निर्मित की जा रही है जिसमें कि उनके जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर दिया जाए, लेकिन जो उनके कंपल्शन हैं जो उनको करना है वो उनसे करवाया भी जाए। मध्य प्रदेश में खराब गेहूं की सप्लाई हुई है। ये गेहूं बरसात की वजह से खराब हो गया था और शासन ने इसे टेंडर के जरिए व्यापारी को अमानत कैटेगरी में बेचा है। गेहूं व्यापारियों के पास है और व्यापारी मंडी में इस गेहूं को लाकर कहां सप्लाई कर रहा है, अब ये सबसे बड़ा सवाल उठने लगा है। सवाल ये है कि क्या ये गेहूं मार्केट में सप्लाई हो रहा है। जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में अमानत गेहूं 10 लाख क्विंटल बेचा गया है। व्यापारियों का कहना है कि वो इस गेहूं को साफ करने के बाद पशु आहार और बियर फैक्ट्री को बेच रहे हैं। व्यापारियों ने करीब 20,000 से ज्यादा क्विंटल अमानत गेहूं खरीदा है। सपोर्ट प्राइस की खरीदी हो रही थी, उसी बीच में आंधी तूफान और अचानक बारिश का मौसम हुआ था, तो कई जगह कई सेंटरों में सरकारी खरीदी का गेहूं गीला हुआ था। तो भोपाल ज़िले में भी था, कई अन्य ज़िलों में भी था। बाद में उस गेहूं को बाकायदा शासकीय तौर पर टेंडर के माध्यम से विक्रय किया है। तो हमारे भोपाल से भी कई अन्य मंडियों के व्यापारी गेहूं खरीद के ले गए हैं और कुछ अन्य मंडियों से हमारे भोपाल के भी कुछ व्यापारी गेहूं, सरकारी गेहूं जो खराब हो गया था वो खरीद के लाए। कहाँ कहाँ से कितना खरीदा है और कहाँ कहाँ कितना उसमें से बेचा है, प्रोसेस करके बेचा है, अच्छा गेहूं निकाल के खराब गेहूं कहाँ बेचा है, तो उसका डाटा भी। वेट और शराब से सरकार मालामाल
शराब से होने वाली आय में अब बढ़ोतरी हुई है। बीते साल जनवरी में 839 करोड़ रुपए की हुई थी आमदनी और इस साल जनवरी में 928 करोड़ रुपए की शराब से कमाई हुई। वैट में इस महीने 17% की बढ़ोतरी हुई। जनवरी महीने में बीते साल की तुलना में 17% की बढ़ोतरी हुई। सीएम शिवराज ने राजस्व आय को लेकर की समीक्षा बैठक। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत इन दिनों बैतूल में है, जहां उनकी फिल्म धाकड़ की शूटिंग चल रही है। बैतूल में जबरदस्त एक्शन चल रहा है, पर यह एक्शन रियल नहीं, रील है। हथियार के लिए ये शख्स अपराधी नहीं, एक्टर हैं। कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ की शूटिंग बैतूल के सारनी में चल रही है। कंगना रनौत शूटिंग के लिए सारनी पहुंची हैं। ये कोल हैंडलिंग यार्ड में फिल्म का सीन फिल्माया जा रहा है। सेट के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और जिससे आम लोग शूटिंग नहीं देख सकेंगे। कंगना रनौत अगले 10 से 12 दिन यहां शूटिंग करेंगी। इस कोल हैंडलिंग यार्ड से सतपुड़ा पावर प्लांट को कोयला सप्लाई किया जाता है। इससे पहले भोपाल और होशंगाबाद के पंचमढ़ी में भी फिल्म के कुछ हिस्से शूट किए गए थे। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने होशंगाबाद के पंचमढ़ी पर्यटक स्थल की तारीफ की। कंगना ने ट्वीट कर पंचमढ़ी की खूबसूरती को बयां किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।